रामदेव जिसके नाम पर कमा खा रहा है रामदेव का नाम। महर्षि पातंजलि का भी इतिहास ये। पांडवों ने अज्ञातवास काटा, उनका भी इतिहास ऐसे। श्रृंगी ऋषि, उनका भी इतिहास ऐसे लिखा। गौतम बुद्ध ने तपस्या किया, उनका भी इतिहास ऐसे लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी पैदा हुए परस्पर में लेकर भाग गए, उनको बांधा। पाराशर ऋषि का इतिहास ऐसे मिलता है। अब वहीं से शुरू होता है। मैं आज पूर्णतया इस क्षेत्र की जो खूबी है उसको बताना चाहता हूं। वो घटना यही घटी और यानी राम का पूरा, हमारे पूर्व सांसद जी बैठे हैं, इनके बगल में एक सीता माता की बहुत बड़ी झील है, 200-300 एकड़ में सीता द्वार। लेकिन इन वामपंथियों ने सबने हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, जितना तोड़ मरोड़ सकते थे तोड़ा मरोड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी पैदा हुए परस्पर में लेकर भाग गए, उनको बांधा। और मीडिया बंधुओं से मैं चाहूंगा तो चला लेना। नहीं, क्या चलाना है वो बताता हूं। मैं चाहता हूं श्री रामचरितमानस को के काव्य को केवल भाषा विज्ञान को दे दिया जाए कि ये भाषा कहां का है, ये झगड़ा निपट जाएगा। अगर भाषा विज्ञान को दे दिया जाए तो ये झगड़ा निपट जाएगा। वैसे तो सब कुछ है अपने पास, लेकिन केवल भाषा विज्ञान को अगर दे दिया जाता, और तब बलरामपुर अलग नहीं था, तब गोंडा भी इसी में था। अब महर्षि जगदम्ब का भी इतिहास ऐसे मिलता है। पाराशर ऋषि का भी इतिहास ऐसे मिलता है। पुत्रेश यज्ञ जिन्होंने कराई, क्या नाम था वो, श्रृंगी ऋषि, उनका भी इतिहास ऐसे मिलता है। पांडवों ने अज्ञातवास काटा, उनका भी इतिहास ऐसे मिलता है। गौतम बुद्ध ने तपस्या किया, उनका भी इतिहास ऐसे मिलता है। रामदेव जिसके नाम पर कमा खा रहा है, रामदेव का नाम कमा खा रहा है, महर्षि पातंजलि का भी इतिहास यही से मिलता है। और मेरे भाइयों, अब जैसे पांडवों को हमने जगह दी और यहां से जाते ही उनको भी राजकाज मिल गया, युद्ध करना पड़ा। अज्ञातवास यही प्रकार का था। अब देखिए 10वीं शताब्दी में एक सुहेल देव, सॉरी 10वीं शताब्दी में सैयद सालार मसूद गाजी, सैयद सालार मसूद गाजी, जो शायद बाबर का भांजा था। अब बताओ कहां अफगानिस्तान सब रौंदते रौंदते यहां पहुंच गया श्रावस्ती में, और सुहेल देव भैया ने निपटा दिया, लिखे हुए हैं वहां जाकर के। अब सुहेल देव पर भी बड़ा झगड़ा है। पासी कहते थे, लोग कहते थे कि सुहेल देव पासी थे, और क्षत्रिय मानता है कि वो त्रिलोक चंदी बैस थे। अब राजभर है, लूट कर लेकर चले गए, झंडा लगाकर। लेकिन चलो भाई, पासी थे या राजभर थे या क्षत्रिय थे, इस विवाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन थे तो हमारे। और इसी प्रकार से सिकंदर ने जब हमला किया था, मेरे भाइयों, सिकंदर ने जब हमला किया था, आपको पता होगा, और सिकंदर के बाद सिल्लू किसने किया था? उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास मिलता है, चाणक्य का इतिहास मिलता है, लेकिन उसके बाद
ग्रीक से एक योद्धा आया था, मिनांडर, वही सुनी हो वैसे नहीं सुनी हो? मिनांडर ग्रीक से आया था, उसने यहां आकर के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और पूरे देश को उसने रौंद डाला था। लेकिन भाइयों, इसी बलरामपुर और श्रावस्ती की धरती पर पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को हराया था और हराने के बाद अयोध्या को अपनी राजधानी बनाई थी। अयोध्या को आपने अपनी राजधानी बनाई थी। और यह धरती का प्रताप है, यह धरती का प्रताप है हमारे गोंडा बलरामपुर की, कि जिसको देती है भरपेट देती है। अटल जी को उठा करके कहां से कहां बैठा दिया। और भाइयों, संस्मरण की बात है तो मैं एक संस्मरण की केवल चर्चा करता हूं। वैसे व्यवस्था की दृष्टि से गोंडा और बलरामपुर अलग हो गया, लेकिन अभी भी अगर मां की याद आएगी, पिता की याद आएगी, तो यही निकलेगा कि गोंडा हो और चाहे बलरामपुर हो, हम एक ही की संतान है, गोंडा क्षेत्र की संतान है, अयोध्या की संतान है। भले हमारा बंटवारा हो गया, लेकिन कमलेश जी 2002 में मायावती जी का एक कार्यक्रम था जयप्रभा ग्राम में। देश का कोई नेता, यानी कांग्रेस के चरम नेताओं को छोड़ करके देश के लगभग हर नेता उस मंच पर मौजूद थे। और मायावती जी अचानक उठती हैं और कहती हैं, जब उठी तो मैंने सोचा कि शायद बलरामपुर वाली ये जो सड़क है ये अटल जी के नाम पर। मेरे मन में आया कि आज उन्होंने कहा कि मैं घोषणा करने वाली हूं। हमने सोचा कि या तो इंजीनियरिंग कॉलेज, उस समय बड़ा महत्व था इंजीनियरिंग कॉलेज का, हमने या तो इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा करेंगी और या तो आज इस गोंडा बलरामपुर वाली सड़क की घोषणा करेंगी। और तब तक वो गई और उन्होंने कहा कि मैं गोंडा के लोगों को खुशखबरी देना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि मैं गोंडा का नाम बदल करके लोक नायक जयप्रकाश नारायण नगर रखती हूं। भैया, सबके कुर्सी तो नहीं हिली, लेकिन मेरी धरती हिल गई। और तुरंत मैं पहुंच गया, अपना विरोध दर्ज कराया। मायावती जी को बुरा लगा, जो काम 10 दिन में करना था उन्होंने आकर 4 दिन में कर दिया। अजट गजट सब हो गया। हमने एक आंदोलन निकाला, पदयात्रा की 222 किलोमीटर की, और यात्रा करने के बाद कुछ फोटोग्राफ लेकर के हम अटल जी के पास गए। जैसे मैंने पर्ची लगाई, अटल जी ने तुरंत उन्हें बुला लिया, कहे बताओ क्या हाल है। हमसे हंसी मजाक बहुत करते थे, कई संस्मरण है लेकिन फालतू सुनाने कोई फायदा नहीं। कहे बताओ क्या हाल है। हम कहे कि हाल ठीक नहीं है। क्या हो गया। हम कहे कि हमने यही सब कहा। हमने कहा देखिए अटल जी, न मैंने कभी पेट्रोल पंप मांगा, न मैंने गैस एजेंसी मांगा, न आपसे कहा कि मुझे मंत्री बना दीजिए। तो कहीं तो क्या मांग रहे हो। क्या मांग कुछ नहीं रहे। हमने यही सब कहा, हम गोंडा बलरामपुर के लोग, हम गोंडा बलरामपुर के लोग जब भी चर्चा चलती थी तो इस बात पर खुश हो जाते थे कि आज के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे पहले लोकसभा में पहुंचाने वाला गोंडा बलरामपुर की जनता है। यही कह करके हम खुश हो जाते थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि इसमें झूठ क्या है।
हमने कहा झूठ कुछ नहीं है, लेकिन अब हमें कहना पड़ेगा कि आज के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पहले वाले गोंडा, अब वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर की जनता ने कहा है, अरे हमने कहा मायावती ने नाम बदल दिया। क्या हुआ? हमने मायावती ने नमो बदल दिया। भाइयों, उनकी मूर्ति है, हम मानते हैं कि वो बैठे हुए हैं। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतन उड़ जाता था। मेरे अंदर ये भाव पैदा हुआ, तब तक ऐसे किया, पता नहीं कैसे, मतलब हाथ ऐसे किया, इशारा किया, और 30 सेकंड में मायावती सामने। कहा मुख्यमंत्री जी, आपने गोंडा का नाम बदल दिया है। हमारे सांसद, ऐसे कहा, हमारे सांसद बृजभूषण सिंह जी नहीं चाहते हैं कि इसको नाम को बदला जाए, इसको रोक दीजिए। बृजभूषण सिंह, हमारे सांसद बृजभूषण सिंह नहीं चाहते हैं कि ये नाम बदला जाए, इसे रोक दीजिए। फिर चौथा वाक्य कहते हैं कि वहां की जनता भी नहीं चाहती है। और मेरे भाइयों, आज मैं अटल बिहारी वाजपेयी को गोंडा बलरामपुर की जनता की तरफ से इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती कि आज जो हम जड़ से जुड़े रह गए, अयोध्या से जुड़े रह गए, सनातन से जुड़े रह गए, अपने पूर्वजों से जुड़े रह गए, तो उसकी देन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी है। आज मैं यहीं से पूरी गोंडा और बलरामपुर की जनता की तरफ से अकेले उनको नमन करता हूं। इतना बड़ा काम आपने कर दिया, इतना बड़ा काम आपने कर दिया। वैसे भी हमारे साथ हमेशा बहुत कुछ अच्छा नहीं होता है, हमारे मतलब हम सबके साथ बहुत कुछ अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर ये भी हो गया होता तो हम तो कहीं के न रहे होते। आपको पता होना चाहिए कि एक रोज एक इतिहास के जानकार हमारे पास खड़े थे, बैठे थे, कुछ चर्चा हो रही थी, प्रमाण सहित बोल रहे थे। लमती लोधपुर में जब अंग्रेजों का आमना सामना हमारा हुआ है, तो उस समय 20,000 के सैनिक राजा देवी प्रकाश सिंह के नेतृत्व में थे। इतनी बड़ी संख्या चित्तौड़ में भी कभी नहीं मिली। यानी स्वतंत्रता की अलग हमने कब जगाई, मिनांडर को हमने कब हराया, सैयद सालार गासिब मसूद गाजी को कब हराया। यही श्रावस्ती और बलरामपुर एक हुआ करता था। वहां एक बहादुर योद्धा हुए बलभद्र सिंह जी, देवी प्रकाश सिंह जी। तो यहां की धरती महान है। ये हमारा जो इतिहास आज जो बचा रह गया, नहीं का क्या लिखा जाता, क्या पढ़ा जाता। हम और अंजलि मिश्रा जी को हम अपने तरफ से बहुत धन्यवाद करते हैं। ये मुझसे सलाह लेती, इस बार भी इन्होंने सलाह लिया था। कम से कम आज इन्हीं के बदौलत अटल जी के नाम पर हम लोग इकट्ठा हुए। ये याद रखना चाहिए, अटल जी महामानव थे, महामानव थे वो। उनसे सब मिलते थे, विरोध करने वाले भी उनसे मिलते थे, विरोधी भी उनसे मिलते थे। लखनऊ में आते थे तो बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान भी उनसे मिलते थे। एक तरीके से
देखा जाए तो सबको विश्वास रहता था, छोटे से बड़े से को सबको विश्वास रहता था कि अगर हम अटल जी के पास पहुंच गए तो हमारी बात सुनी जाएगी। और लोकतंत्र में यही होना चाहिए। लोकतंत्र में अगर जनता का विश्वास टूट गया तो लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मेरे भैया, मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, पुनः अंजलि मिश्रा जी को, अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को, अपने प्रभारी जी को, सभी अपने सांसद, पूर्व सांसद, विधायक को और सभी कार्यकर्ताओं को हम अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। अब देखो, इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन इतने लोग आए, इतने लोग आए। यहां तक कि अटल जी ने जिनको पेट्रोल पंप दिला दिया वो भी नहीं आए। और इसीलिए किसी इतिहासकार ने लिखा है, और इतिहास उठा करके पढ़ लीजिए, 150 आदमी। एक किस्सा में एक रोज पढ़ रहा था, 18 घोड़ा लेकर के पहुंच गया, नाम भूल रहा हूं, और दतिया या कौन कहा का 18 घोड़ा आए, राजा भाग गए पीछे से। बख्तियार खिलजी जो नालंदा और तक्षशिला जिसने जलाया, वो 150 घोड़ा लेकर आया था। और इसीलिए इतिहासकार लिखते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने ढेला उठा लिया होता तो हमारे देश को इतनी बड़ी शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ती। इसलिए भाइयों, मैं यही देख रहा हूं कि इतने जागरूक लोग हैं, इसीलिए मैं एक कविता पढ़ता हूं, किससे मन की बात कहूं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है, बनकर मुंह मेघ सा कब तक बोलो, वज्राघात कहूं मैं किससे मन की बात। तो आप लोग बधाई के पात्र हैं, कम से कम आप आते हैं, और वो ज्यादा बधाई पात्र है जो नहीं आते हैं। यही हालत थी हमारी देश की। अगर यही हालत न रही होती तो यह ना हुआ होता। यही हालत थी कि हमको क्या पड़ी है, होगा हमको क्या पड़ी है, और यही कारण है। और उससे खतरनाक स्थिति इस समय, उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति इस समय। पहले जो हमारी दशा हुई, क्या बचाना था, अपना राज्य, अपनी राजधानी, अब तो क्या पूछना है। जाति में जात, जात में जात, बैठक पर बैठक जारी है। इसलिए मेरे भाइयों, नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। मेरे गोंडा बलरामपुर श्रास्ती लड़ाई, जरा मीनांडर की कथा पढ़ लेना। मीनांडर कितना बड़ा योद्धा था, पट्टूराम जी, और यहीं पर हराया गया। और फिर पुष्यमित्र सुंग ने इसी अयोध्या को अपनी राजधानी बनाई। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने अटल जी की भी मदद की, हम लोगों ने मोदी जी की मदद की, हम लोगों ने भगवान राम की मदद की। अब केवल मददें करते रह गए। पूरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। हमें भारत में खाली मदद करना है। बोलो भारत माता की जय।